अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट किसी भी ऐसे एक्शन का टाइम बताता है जो कि इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको बेहतर हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक शैल हैव, दूसरा विल हैव। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, शैल हैव के साथ मीन्स अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम शैल हैव यूज़ करते हैं, और अगर विल हैव है तो उसको यूज़ करेंगे हम यू, दे, ही, शी, इट, अली या प्लूरल नाउन्स हों तो उनके साथ हम विल हैव यूज़ करते हैं। वैसे आज के जो अगर आज की बात करें, आज के दौर की मॉडर्न इंग्लिश की, तो उसमें सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव को इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी, उसकी वजह थी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम लिखते हैं आइल, अब इसको आई शैल भी पढ़ सकते हैं, आई विल भी पढ़ सकते हैं ना। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शैल हैव का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप राइटिंग अपनी में शैल हैव लिखें ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता चल सके कि आपको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हर टेंस की तरह इस टेंस में भी हम दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मीन्स शैल हैव और विल हैव, इन दोनों में से एक लगाएंगे। वो सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगेगा उसके साथ शैल हैव लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा उसके साथ विल हैव लगाएंगे। प्लस में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस वजह से हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक एक्शन की जो है कंप्लीशन के बारे में बताता है। तभी जो भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके साथ हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय नेक्स्ट वीक। ये देखें, ये पूरा जो सेंटेंस है, ये हमारी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें एक सब्जेक्ट है दे, उसके साथ साथ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। दे सब्जेक्ट है, उसके साथ विल हैव हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, और प्लस में जो हमारा पूरा सेंटेंस था, आगे वाला पोर्शन सेंटेंस का, उसको हमने लिख दिया है। और इसमें आपने कोई भी रेफरेंस ज़रूर लगाना है। आपका रेफरेंस सेंटेंस या बेहतर है कि रेफरेंस टाइम लगाएं। ठीक है, यहाँ पे बाय नेक्स्ट वीक जो मैंने लिख दिया है, ये रेफरेंस दे रहा है कि उनका काम कब कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट वीक में वो अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इस तरह से हम इसका मतलब लेते हैं। इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले। सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले लिख लें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप बाद में लिख लें। एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे। ये वाली एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को सेट मतलब पूरे स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई किया हुआ है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ही विल हैव डन हिज लंच बिफोर यू रीच देयर। अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस, दूसरे मार्कर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। अब फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है जिसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात हो रही है। ही विल हैव डन हिज लंच, उसने अपना लंच कर लिया होगा। ठीक है, बिफोर यू रीच देयर।
ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है बिफोर की वजह से, ठीक है। बिफोर यू रीच देयर डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है हमने ख्याल रखना है, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख लें, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख लें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इन दोनों टेंसेस की जो है ना कम्बिनेशन को लिखना है। अगर आप कोई तीसरा सेंटेंस लिख देते हैं जो कि इसकी कम्बिनेशन में इसके फार्मूला के हिसाब से नहीं आता, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस। आसान बात है, जैसे हमने पीछे सारे टेंसेस में करते आए हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। शेल या विल, इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस में हैव लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं हाईलाइट कर देता हूँ एग्जांपल को। ये एग्जांपल है, विल ही हैव डन हिज लंच बिफोर यू रीच देयर, ठीक है। जो पिछला वाला हमारा सेंटेंस था उसको ही हमने यहाँ पे रिपीट किया है ताकि बच्चों को समझ में। यहाँ पे बस आपने इंटेरोगेटिव में क्या करना है, विल को पहले लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम होगा। विल ही हैव जो है मीन्स हैव, विल हैव है ना, ठीक है। इन दोनों को तोड़ना है, विल को सब्जेक्ट से पहले लगाना है और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ज़रूर लगानी है। अगर आप नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेम जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे हम लिखते आए हैं, ही विल नॉट हैव, विल के बाद जो है आपने नॉट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पे लिख देते हैं ही विल हैव नॉट, ठीक है। जो विल हैव नॉट लिखेंगे ना, वो इसके स्ट्रक्चर को जो है नेगेटिव के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं करेगा और जिसकी वजह से आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हम अपने टेंसेस की सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं, बस एक दो लेक्चर्स उस पर आएंगे। तो आप अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो पिछले टेंसेस के सारे लेक्चर्स हैं उसको एक बार उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको टेंसेस का सही कॉन्सेप्ट समझ में आए। प्लस में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को इस चीज़ का जो है फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।